आप सभी को नमस्कार। आज आपके सामने एक बार फिर से जो दिल्ली की जनता को धोखा देते आए हैं, अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत, और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली में शीश महल बनाया, हम सभी जानते हैं। वो शीश महल कब बना? जब दिल्ली में कोविड की वेव थी। दिल्ली की जनता कोविड की दवाई मांग रही थी, दिल्ली की जनता मर रही थी, दम घुट रहा था। उस समय एक भी दिन दिल्ली के शीश महल का काम नहीं रुका, ऐसा केजरीवाल जी के आदेश थे। और उसी के साथ में मैंने आपको दिखाया था कि उसका एक्सटेंशन भी बन रहा था, जिसमें 70 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। जब हमारे दिल्ली के धुरंधर मतदाताओं ने दिल्ली के रहमान डकैत को हरा दिया, तो उसके बाद में वो पंजाब चले गए। पंजाब में जाने के बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि भगवंत मान जी के घर के चारों तरफ में जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया, दूसरे पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कब्जा कर लिया, तीसरे पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहां पर कब्जा कर लिया, और एक पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया। तो वहां पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए। वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। आज दिल्ली के अंदर में वो पिछले कई सालों से कोर्ट में जाते रहे, मुझे घर दो, मुझे घर दो, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। और जब उनको बंगला मिला, जहां पर वो कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 95 लोधी स्टेट, जब उसकी पिक्चर सामने आई तो हम हैरान हो गए। मैं सादगी से रहूंगा कहने वाला आदमी आज आलीशान तरीके से रहता है। अभी हम आपको वो सारी पिक्चर दिखाएंगे जो केजरीवाल जी ने अपने नए घर में किस तरीके से काम किया, वो सारा इसमें आपको दिखाई देगा। मैं सोचता हूं कि बार बार इतनी कसम खाने वाला व्यक्ति, उसको ऐसे घर में नींद कैसे आती होगी। मैं जब गया था शीश महल देखने के लिए, तो मैंने पूरे घर को दिखाया था देश की जनता के सामने। और मैं वहां पर जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे सिल्क के कारपेट पे रहने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपए बाथरूम में लगाने के बाद, ऐसे करोड़ों रुपया बेडरूम में लगाने के बाद में वहां पे नींद कैसे आती होगी? क्या आपको अपने आप से घिन नहीं आती? वहां पे सांस कैसे आती होगी? दम नहीं घुटता आपका? आप अपने परिवार के सदस्यों को शक्ल कैसे दिखाते होंगे कि पूरे देश में अपनी ईमानदारी का, सादगी का ढिंडोरा पीटने वाला व्यक्ति, अपनी जेब में 2 रुपए का रिनोल्ड का पेन लगाने वाला आदमी, शर्ट का, पैंट का एक्स्ट्रा लार्ज साइज पहनने वाला आदमी जब अपने घर में जाता होगा और उसके घर वाले देखते होंगे कि अभी अभी तो मेरे पिताजी इतना अच्छा भाषण दे के आए हैं सादगी का, ईमानदारी का, और अभी जब वो घर आते हैं तो एकदम से ऑर्डर करते हैं कि मुझे वियतनाम का मार्बल चाहिए, मुझे ऑटोमेटिक
हमारे खुलने वाले कर्टन चाहिए। तो कैसे नींद आती होगी, कैसे सांस आती होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको वो पिक्चर्स, सबसे पहले जो देश की जनता ने अभी तक नहीं देखी है पिक्चर, आज आप सभी मीडिया के भाइयों के साथ से सहयोग से देश की जनता को वो पिक्चर हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये इनका एंट्रेंस है। ये मैं आपको बता दूं कि सरकारी घर है, मगर इस घर में जो पैसा लगा है वो सरकारी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब शीश महल की बात आई थी और दिल्ली की जनता ने जवाब दिया था, तो केजरीवाल जी के पास में एकमात्र अपने बचाव में उनका डिफेंस था। उस एकमात्र डिफेंस को भी आज मैं खत्म कर देता हूं। उनका डिफेंस था कि मैं क्या करता, दिल्ली सरकार के चीफ इंजीनियर ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये पैसा लगा दिया। मेरे को तो पता ही नहीं लगा ये पैसा कब लगा शीश महल में। ये तो इंजीनियर ने लगा दिया। अगर वहां पे करोड़ों का मार्बल लगा तो इंजीनियर ने लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इस घर में इतना पैसा लग रहा है। आज वो एकमात्र डिफेंस को भी खत्म कर देते हैं कि इस घर में लगा हुआ एक एक पैसा प्राइवेट, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी इतना पैसा नहीं लगाती है। तो आज हमको समझ में आता है कि जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा, मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। ये आज देखकर समझ आता है। ये देखिए, ये इनका ड्राइंग रूम है, ये इनका लिविंग रूम है। नीचे कारपेट देखिए, ऊपर का छत देखिए। ये इनके सोफे हैं, सोफा ऑप्शन 1, सोफा ऑप्शन 2। ये इनकी टेबल्स हैं। ये घर देखकर ऐसा, दिल्ली के ल्यूटन जो भी सरकारी घर हैं उनमें से शायद एक भी घर ऐसा नहीं होगा, शायद डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस के भी नेताओं का, मंत्रियों का जो रहे हैं उनका भी घर ऐसा नहीं होगा। लेदर का सोफा। ये देखिए, बेडरूम देखिए, पेरेंट्स बेडरूम। अब मुझे समझ नहीं आता कि उनके माँ बाप इतने बुजुर्ग हैं, चारपाई पे आराम से रहें। ये देखिए दूसरा बेडरूम, ये इनकी गैलरी है। ये एक और इनका रूम है, ड्राइंग रूम है। ये घर देख के लगता है आपको कि किसी साधारण आदमी का घर होगा ये? ये है केजरीवाल जी का बेडरूम। ये ऐसा लग रहा है कि गोवा के किसी 7 स्टार होटल का स्वीट है। ये एक और बेडरूम है। टोटल 5 बेडरूम इसमें बताए जाते हैं। ये एक और कमरा है, एक और ड्राइंग रूम है। लेदर का सोफा है। ये है केजरीवाल जी का 95 लोधी स्टेट, उनका
नया शीश महल। पहले केजरीवाल जी कहते थे मैं घर नहीं लूंगा, उसके बाद में शीश महल बनाया। शीश महल में वहां पर महात्मा गांधी जी का फोटो लगा है, वहां पे शहीद भगत सिंह जी का फोटो लगा है, और वो चारपाई के ऊपर में बैठे हैं शहीद भगत सिंह जी। वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो लगा है, वो साधारण सी कुर्सी पर बैठे, और वो भी ये सोचते होंगे अन्ना हजारे जी भी, महात्मा गांधी जी की आत्मा भी, शहीद भगत सिंह जी की रूह भी अगर वो कहीं पे देखती होंगी तो वो भी ये सोचती होंगी कि कितना बेशरम व्यक्ति है कि हमारी फोटो का उपयोग करके वो अपने घर को ऐसा बनाता है। तो जब केजरीवाल जी चुनाव हारे तो दिल्ली की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आया कि केजरीवाल जी है कहां पर। केजरीवाल जी गायब हो गए। तब आज हमें समझ आया कि वो गायब नहीं थे, वो अपना शीश महल बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि शीश महल में अब वो रह नहीं पाएंगे, अब उनको नया शीश महल बनाना था। तो जब जैसे दिल्ली में कोविड आया था, दिल्ली की जनता उनको ढूंढ रही थी और वो हमको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही जब दिल्ली में लोग पानी मांगते थे, बिजली मांगते थे, सड़कें मांगते थे, तो केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे, और हारने के बाद अपना दूसरा शीश महल बनाने में वो व्यस्त थे। अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाले आज वो राजा की तरह रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो रहें, मगर अपने आप को आम आदमी पार्टी तो ना कहें। आपको अपने घर में प्राइवेट पैसा लगाना है, लगाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, मगर उसका ढोंग करना, ऐसे कपड़े पहनना, टूटी हुई चप्पल पहनना, रिनोल्ड का साधारण सा पेन लगाना और अपने आप को साधारण व्यक्ति दिखाना, ऐसा ढोंग करना खराब है। आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखाइए अपने आप को। ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दी, ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार और घोटालों का सीधा साधा वो सबूत है, सीधा सीधा सबूत है। क्योंकि ऐसी पिक्चर्स, ये कोई सीएम की सैलरी से बना हुआ घर नहीं। सीएम की सैलरी जो मिलती है उससे दिल्ली में फ्लैट को किराए पर लेना भी आसान नहीं। इतनी कम सैलरी होती है मुख्यमंत्री की दिल्ली में, मगर उस सैलरी के बाद में वो ऐसा घर बनाते हैं। हम जानते हैं शीश महल में तो जो शराब घोटाले थे, शराब माफिया थे, भ्रष्टाचार थे, वहां तो उनका पैसा लगा था। मैं ये पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि नए शीश महल में किन कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनका पैसा आपने लगाया है। हमें लगता था कि केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, मगर आज समझ में आया कि शीश महल केजरीवाल के अंदर रहता है, जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो उनको ख्यालों से, मन से, दिल से, दिमाग से शीश महल केजरीवाल के अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है। और वो इतनी तरीके से उनको घेर कर बैठ गया है कि आज उनको देश की जनता का, दिल्ली की जनता का और पंजाब की जनता का दुख नहीं दिखाई देता। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा जिंदगी भी अपने आप को घिसते रहेंगे तो ऐसा मकान नहीं खड़ा कर सकते। तो आम आदमी पार्टी में, पूरी पार्टी के अंदर में क्या एक ही व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा मकान बना सकता है? दूसरा कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी में ऐसा मकान नहीं बना सकता, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको ये सारे घोटालों का पैसा मिलता नहीं। क्यों आम आदमी पार्टी में एक ही कार्यकर्ता है, एक ही नेता है, एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री था, जो ऐसे घर बना सकता है? दूसरा कोई व्यक्ति, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, बिना पैसे लिए काम कर रहे होंगे,
यही कारण था कि कल उनके ईमानदार नेताओं ने पार्टी छोड़ी। जब उन्होंने बार बार केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार देखा तो उनकी पार्टी में दम घुटने लगा और आखिरकार एक दिन जो आना था उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा। और मैं हमेशा से कहता था, जिस उनके कार्यकर्ता में स्वाभिमान होगा, जो कार्यकर्ता उनका खुद गर्ज होगा, जिसमें ईमानदारी बची होगी, वो कभी भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता, केजरीवाल के साथ में काम नहीं कर सकता। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला इंसान है जिसके शौक खत्म नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति अगर आजाद भारत के इतिहास में कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जिसके नवाब वाले शौक है। नाम है इनका आम आदमी पार्टी और काम है इनका राजा महाराजा के, तो इनका नाम आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए आलीशान आदमी पार्टी। मैं 2 लाइन बोलकर और 4 सवाल पूछकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि सादगी का चोला पहनकर लूट का व्यापार किया, 2 कमरों का वादा था पर शीश महल तैयार किया, जनता मांगती रही हिसाब पानी और बिजली का, पर अपनी अय्याशी के लिए जनता के भरोसे का कत्ल सरेआम किया। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से 4 सवाल पूछना चाहता हूं, पूरी आम आदमी पार्टी से 4 सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल जी बताएंगे कि लोधी रोड वाले बंगले में जितना पैसा लगा है, ये जो नया शीश महल उन्होंने बनाया है, इसमें जितना पैसा लगा है वो पैसा कहां से खर्च हुआ और वो पैसा किसका है। मेरा दूसरा सवाल है, क्या यह सच नहीं है कि आपकी इस विलासी शौक की वजह से आपके आम आदमी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं? 2 कमरे के फ्लैट का वादा करने वाले को इतने आलीशान शीश महल की बनाने की क्यों जरूरत बार बार पड़ रही है? क्या इस बात का जवाब केजरीवाल जी देंगे? भाजपा पूछना चाहती है कि जिस तरह पहले शीश महल में शराब ठेकेदारों का पैसा लगा और उनको फायदा पहुंचाया गया, इस नए शीश महल में किन कंपनियों का पैसा लगा, ये पैसा कहां से आया और कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या इसके अंदर में जनता को घुसने की इजाजत होगी, वहां पर उनको देखने की इजाजत होगी? ये मेरे 4 सवालों के साथ में मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी की सच्चाई, उनका ढोंग, उनका फरेब, उनका झूठ एक बार फिर से दिखाने आया था। ये तस्वीरें देखकर देश की जनता जो अब उनको पहचान चुकी है कि वो बार बार यही काम करेंगे, क्योंकि चोर अपनी चोरी से नहीं जाता है, बार बार वो चोरी करता है। ऐसे ही केजरीवाल जी अपनी आदत से नहीं, उनका पीछा छूटेगा। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबको ऊपर जाना है, भगवान को एक ना एक दिन जाके जवाब देना है। किस मुंह से आप उनको जवाब दे पाएंगे इतना ढोंग करने के बाद में? बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा दिखा दें, वही जाएंगे। ये उनके पूरे घर का लेआउट है, जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है। बाथरूम की पिक्चर इसमें नहीं है। जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। एक बार फिर से पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में, कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए,
ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। ये सारी पिक्चर्स आपको भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जिस मकान में रह रहे थे वो अशोक मिश्रा का, मनीष सिसोदिया जिस मकान में अभी रह रहे हैं वो हरभजन सिंह का। इन लोगों ने, लेकिन दोनों नेताओं में बगावत कर दी है। क्या करना चाहिए? दूसरे का मकान घर के लिए रह सकते या गवर्नमेंट का? देखिए, कोई किसी के मकान में नहीं रह सकता। तो हरभजन सिंह जी और जो है मित्तल साहब वो इस बात को तय करेंगे कि वो उनको लीगल नोटिस भेजेंगे या वो सीपीडब्ल्यूडी में कंप्लेंट करेंगे कि उनको उनके घर से निकाला जाए। उनको उनका घर मिलना चाहिए। सर, इस पूरे मामले पर जिस साथ आप आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में कल गए कभी घोषणा की, तो राजनीति भी हो रही है। संजय राउत जो है वो कह रहे हैं बीजेपी बकासुर वाली पार्टी है, किसी को भी खा जाती है। देखिए, अगर कोई अपनी पार्टी में जिसका दम घुट रहा है, कोई अपनी पार्टी में नहीं रहना चाहता, कोई देश के लिए काम करना चाहता है, कोई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, कोई उनके साथ में पीछे रहकर काम करना चाहता है, कोई उनके साथ में मिलकर काम करना चाहता है, उस हर व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है, जिसके लिए देश सबसे पहले है, उसके बाद में वो स्वयं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर कर आ रही है, उससे मोदी सरकार इतनी डरी है कि उनके सोशल मीडिया पेजेस को बैन कर रही है। आम आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम पेज मोदी सरकार ने बैन कर रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी जितना उभर के आ रही है, ये तो जो अगले साल में पंजाब का इलेक्शन है उसमें हमारे सामने आ जाएगा। धीरे धीरे जो इनकी राष्ट्रीय पार्टी का एक इनको स्टैम्प मिला हुआ है, जब इनकी सारी सरकारें चली जाएंगी, विधायक सारे हार जाएंगे, हर राज्य में इनका वोटिंग परसेंटेज इनका कम हो जाएगा, तो ये राष्ट्रीय पार्टी का भी, और ये उसके बाद में जो इनको ये घर मिला है राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के नाते, वो भी शायद एक ना एक दिन ये भी हाथ से निकल जाए। भगवत मान ने ट्वीट किया है, 7 मसालों का नाम लिया है और बोला है कि इन सबसे सब्जी तो बढ़िया बनती है, लेकिन आपस में मिलकर ये सब्जी नहीं बनती। अब देखिए, भगवंत मान जी की कौन सी वीडियो बना रखी है अरविंद केजरीवाल जी ने, ये तो मुझे नहीं पता। बाकी उनका भी मन है जरूर कि वो कब अरविंद केजरीवाल जी उनका साथ छोड़ दें या वो उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि पहले जो भगवंत मान जी के मुख्यमंत्री निवास के चारों तरफ में जो बंगले थे वो सारे खाली रहते थे। जैसे ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे, सबने उनको घेर लिया है। अब वहां पर भगवंत मान जी का भी दम घुट रहा है। अब वो किस प्रेशर में, कौन से वीडियो के प्रेशर में ये सारी बातें बोलते और पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी हाल वही होगा जो आने वाले अगले साल में वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार का होने वाला है। सर, पंजाब से भी जैसे केजरीवाल सरकार में कई वादे थे पूरे नहीं किए, और वहां से क्या लगता है कि पंजाब में जो पार्टी टूट सकती है? आपने भगवंत मान का भी कहा। देखिए, पार्टी टूटे या नहीं टूटे, पंजाब में उनकी सरकार का जाना तय है। धन्यवाद।